हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, हमारा सॉलिड स्टेट में टॉपिक चल रहा था ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिक ब्रांच, या ये कह सकते हैं कि एक दिशा में या 1D में डाई एटॉमिक जो लेटिस हैं उनके वाइब्रेशन के बारे में बात चल रही थी। हम आपको ये बता चुके थे कि हमारी 1D डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो ओमेगा स्क्वायर मिलता है वो था बीटा m1 प्लस m2 m1 m2 प्लस माइनस बीटा रूट m1 प्लस m2 m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए बाई m1 m2। हमने कहा था कल कि हमारा यदि आप केवल प्लस साइन इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो ब्रांच आएगी वो आएगी ऑप्टिकल ब्रांच। कौन सी आएगी? ऑप्टिकल ब्रांच। और ओमेगा माइनस पे कौन सी आएगी? अकॉस्टिक ब्रांच, या हिंदी में क्या कहेंगे? ध्वनिक। ठीक है, यह है प्रकाशिक शाखा और ये ध्वनिक शाखा। अब इनका फिजिकल मीनिंग क्या है ये भी हम आपको समझा दें, हालांकि बाद में आएगा, पर हम यहाँ बता दें। ऑप्टिकल ब्रांच का मतलब होता है, ऑप्टिकल ब्रांच का मतलब होता है कि इसमें जो दोनों परमाणु हैं, कौन कौन से? m1 और m2, ये एक दूसरे के विपरीत मोशन करते हैं। यदि ये इधर जा रहा है तो दूसरा कैसा जाएगा? इधर जाएगा। बात आया समझ में? ऑप्टिकल ब्रांच का मतलब ये है कि इस ब्रांच में या इससे संबंधित जब वाइब्रेशन होगा तो इसमें पार्टिकल्स जो हैं, क्योंकि हमारा डायटोमिक है ये लेटिस, तो m1 और m2 जो पार्टिकल हैं उन दोनों की जो मोशन है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। जबकि अकॉस्टिक ब्रांच का या ध्वनिक ब्रांच का मतलब है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 उनकी मोशन एक ही डायरेक्शन में होगी। यदि m1 इधर जा रहा है तो m2 भी इधर जा रहा है। ये इसका फिजिकल मतलब होता है। यदि वेव के फॉर्म में इसको देखने की कोशिश करें तो बस हम ऐसे कह सकते हैं कि इस टाइप से कोई मोशन है, तो ये है माना m1 पार्टिकल के लिए, तो m1 पार्टिकल का मोशन यदि इस तरीके से हो रहा है तो हम यहाँ पे m2 पार्टिकल का ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये लो जी, तो ऐसे केस में ये क्या होगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होनी है, तो क्या होगा बताइए? ऑप्टिकल ब्रांच होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ वाइब्रेशन कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है। तो ये डायग्राम है किसका? ऑप्टिकल ब्रांच का। और डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा स्थिर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में। दोनों एक साथ दूर जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में। तो कहने का मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार गेट के पेपर में पूछी गई थी छोटी सी बात। क्या पूछा गया था कि ऑप्टिकल ब्रांच में सेंटर ऑफ मास स्थिर होता है, मूवेबल होता है, नहीं होता है, कहाँ होता है, क्या है? तो छोटी सी बात ध्यान रखना कि ऑप्टिकल ब्रांच में हाँ जी, ऑप्टिकल ब्रांच में सेंटर ऑफ मास, COM लिख देते हैं, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास स्थिर रहता है। ठीक है, और यहाँ एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना। ऑप्टिकल ब्रांच या प्रकाशिक शाखा में जो दोनों कण हैं, ये दोनों परमाणु हैं, उनका मोशन, उनकी गति एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है। जबकि अकॉस्टिक या ध्वनिक ब्रांच में एक दूसरे के साथ मोशन होती है। इसका भी ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये लो जी, ठीक है, ये है अकॉस्टिक ब्रांच का। चलिए